अब हम लाप्लास इक्वेशन पर सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हैंडल करूंगी। स्क्रीन पर आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। मतलब हमें पोटेंशियल फंक्शंस देकर रखे और हमें चेक करना है कि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो पहला जो पोटेंशियल फंक्शन दिया है वो v1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस 10 है। सेकेंड पोटेंशियल फंक्शन v2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2, मतलब अंडर रूट है पूरे डिनोमिनेटर का। थर्ड पोटेंशियल फंक्शन है v3 इक्वल टू 10 साइन थीटा साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। तो हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि कौन सा लाप्लास इक्वेशन को पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई करता है। तो पार्ट वन देखते हैं। v1 जो दिया हुआ है, v1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस 10 डिफाइन किया हुआ है, जिसमें v1 अगर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं डेल v1 बाय डेल x फाइंड आउट करूंगी, फिर मैं डेल स्क्वायर v1 बाय डेल x स्क्वायर फाइंड आउट करूंगी। देन ऐसे ही डेल v1 बाय डेल y, del square v1 by del y square, and similarly with respect to z, मतलब del v1 by del z and del square v1 by del z square फाइंड आउट करेंगे। आप इस एक्सप्रेशन का जब डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 2x आएगा ही आएगा, और जब इसको मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगी तो ये मुझे 2 दे देगा। सिमिलरली डेल v1 बाय डेल y, इस एक्सप्रेशन के लिए जब मैं y के रिस्पेक्ट में v1 का डिफरेंशिएशन करूंगी तो सिर्फ इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सबका पार्शियल डिफरेंशिएशन होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो ये मुझे 2y देगा और ये मुझे 2 दे देगा। इसी तरीके से जब मैं v1 का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये टर्म और ये टर्म मुझे 0 दे देगी, पर -4z थर्ड टर्म की वजह से मुझे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मिलेगा। और आगे अगर मैं इसे और एक बार डिफरेंशिएट करती हूँ तो ये मुझे 4 - 4 ऐसा मिल जाएगा। इन तीनों टर्म्स को मिला के मैं यहाँ पर डेल स्क्वायर v ऐसा फाइंड आउट करती हूँ, तो ये मुझे पूरा डेल स्क्वायर v1 बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v1 बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v1 बाय डेल z स्क्वायर, ये लाप्लास इक्वेशन है। और अगर ये 0 आता है तो मतलब v1 सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो लेट्स चेक। 2 + 2 - 4 इज इक्वल टू 0, मतलब v1 जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट अब हम चेक कर लेते हैं v2 के लिए। तो v2 कितना गिवन है, दिस वाज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। v2 जो दिया हुआ है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका अंडर रूट या पूरे का ब्रैकेट 1/2 है। अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेकआउट करूं तो r जो होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा होता है। तो मेरा v2 फंक्शन जो डिफाइन होगा वो 1 अपॉन r या r टू द पावर -1 से डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लाप्लास इक्वेशन में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला एक्सप्रेशन यूटिलाइज कर सकती हूँ, और दिख ही रहा है मुझे कि v2 सिर्फ r का फंक्शन है। तो वो डेल स्क्वायर v2 वाला जो मेरा एक्सप्रेशन होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसमें सिर्फ डेल v बाय डेल r वाली टर्म को ही मैं हैंडल करूंगी, क्योंकि सिर्फ r के टर्म्स में ही v2 डिफाइंड है। तो वो हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर डेल बाय डेल r स्क्वायर डॉट डेल v2 बाय डेल r, और बाकी टर्म्स मुझे 0 0 मिलेंगी। ये इवेल्युएट होगा 1 अपॉन r स्क्वायर डेल बाय डेल r स्क्वायर डॉट -1 r स्क्वायर, ये फाइंड आउट होगा। और जब पूरा ये कैंसल आउट हो जाएगा और r के रिस्पेक्ट में -1 का डिफरेंशिएशन होगा तो वो 0 मिलेगा। इसका मतलब v2 पोटेंशियल फंक्शन भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम v3 के लिए चेक कर लेते हैं। तो थर्ड जो है वो v3 इज इक्वल टू 10 साइन थीटा साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर, ये अवेलेबल है। और हमारा डेल स्क्वायर v जो लाप्लास इक्वेशन या पॉइजन्स इक्वेशन है, क्योंकि हम तो चेक कर रहे हैं
कि V3 सेटिस्फाई करता है कि नहीं लाप्लास इक्वेशन को, तो पूरे टर्म्स को इवैल्यूएट करके अगर एडिशन अलजेब्रिक एडिशन 0 आता है तो मतलब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अभी मैं सारी टर्म्स फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। 1/r² डेल बाय डेल r² डेल V3 बाय डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा del V3 by del theta plus 1/r² sin square theta dot del square V3 by del phi square, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आएगा 10 sin theta sin phi अपॉन r² del by del r² del upon del r of 1/r² plus 10 sin phi upon r to the power 4 sin theta del by del theta sin theta dot del by del theta of sin theta plus 10 sin theta upon r to the power 4 sin square theta del square by del phi square sin phi, ये पूरा एक्सप्रेशन होगा। बोर्ड रब करके अब मैं आगे का सॉल्व करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो 10 sin थीटा sin phi अपॉन r² del by del r और -2/r इवेल्युएट होगा प्लस 10 sin phi अपॉन r to the power 4 sin theta del by del theta sin theta डॉट cos theta, ये टर्म एक ही है, प्लस 10 upon r to the power 4 sin theta minus sin phi in the bracket, ये पूरा नेक्स्ट टर्म है इक्वल टू 20 sin theta sin phi upon r to the power 4 plus 10 sin phi upon r to the power 4 sin theta del upon del theta 1/2 sin 2 theta minus 10 sin phi upon r to the power 4 sin theta। फाइनली हमें जो मिल रहा है वो 20 sin theta sin phi upon r to the power 4 plus 2.5 sin phi dot cos 2 theta upon r to the power 4 sin theta minus 10 sin phi upon r to the power 4 sin theta। और जब हम देखते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब V3 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, सिर्फ V1 और V2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन्स इक्वेशन पर ये दो कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं, एक कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का, रोएस फाइंड आउट करने का, या ई डी ये सब फाइंड आउट करने का आता है, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें पोटेंशियल फंक्शन प्रोवाइडेड रहता है और हमें लाप्लास इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ये चेकआउट करना रहता है। तो ये दो कैटेगरीज के क्वेश्चंस हमें मेनली अच्छे से सॉल्व करने चाहिए।